शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान सुने। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि वो कौन सी औरतें हैं जिनको ज़िना करना बिल्कुल माफ़ है, यानी जिन पर ज़िना की हद नहीं लगती, चाहे वह जितना मर्ज़ी ज़िना करे लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वह बेकसूर होती है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या भी बयान किया जाएगा, जो कि इस्लाम की तारीख़ के हवाले से बयान हुआ है। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक फ़कीर हाज़िर होता है और उनसे सवाल करता है कि उन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए। यानी वह फ़कीर खाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि अपनी वालिदा से दरियाफ़्त करो कि घर में खाने वाली कौन सी चीज़ मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे घर जाते हैं और वालिदा से कहते हैं कि वालिद साहब पूछ रहे हैं कि घर में खाने में क्या कुछ मौजूद है। तो जवाब मिलता है कि घर में सिर्फ़ 6 दिरहम मौजूद हैं। वह वापस आकर अपने वालिद साहब यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं कि घर में सिर्फ़ 6 दिरहम ही मौजूद है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुक्म देते हैं कि घर में जाकर अपनी वालिदा से वो 6 दिरहम ले आओ ताकि वह फ़कीर को दिया जा सके। इस पर जब आपका बेटा घर जाकर अपनी वालिदा से 6 दिरहम लेता है तो वालिदा उसे यह रकम देते हुए कहती हैं कि बेटा, अपने वालिद साहब को बता देना कि घर में रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और यही 6 दिरहम मौजूद था जो हमने दे दिया है। अब उस फ़कीर को 6 दिरहम दे दिया जाता है और अपने वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके साहिबजादे बता देते हैं कि घर में वालिदा ने कहा है कि रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकलते हैं ताकि रात के खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, यानी कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके और कुछ खाने का इंतज़ाम किया जा सके। घर से बाहर आप निकलते हैं तो देखते हैं कि एक यहूदी अपना ऊँट बेच रहा है। आप उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले जाते हैं और उससे दरियाफ़्त करते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। इस पर वह यहूदी कहता है कि अगर इस ऊँट की कीमत आज ही अदा करेंगे तो यह 100 दिरहम में मिलेगा, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज़ के बाद अदा करोगे तो 140 दिरहम में दूंगा। लिहाजा पैसे मौजूद न होने के चलते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी से 140 दिरहम के बदले वो ऊँट ले लेते हैं और उसे 6 रोज़ बाद रकम अदा करने के लिए कहते हैं। उस शख्स ने ऊँट दे दिया और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ऊँट को लेकर बाज़ार का रुख करते हैं ताकि उस ऊँट को बेचकर रकम हासिल की जा सके और रात के खाने का बंदोबस्त किया जा सके। यह ऊँट बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत था और उसकी खाल भी काफ़ी चमकदार थी, इसलिए बाज़ार में लोग इस ऊँट को देखकर जमा हो जाते और उसकी नीलामी का अमल शुरू हो जाता और यहाँ तक कि देखते देखते 100 दिरहम से लेकर 200 दिरहम तक इस ऊँट की बोली लगाई जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 200 दिरहम में उस ऊँट को बेच देते हैं उसी दिन और वहाँ से घर का रास्ता ले लेते हैं। रास्ते में उस यहूदी के घर जाते हैं और उसे 140 दिरहम पेश करते हैं। यहूदी यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि हज़रत, मैंने यह शर्त रखी थी कि अगर आज ही के दिन इस ऊँट की कीमत अदा करनी है तो सिर्फ़ 100 दिरहम में आप उसे रख सकते थे। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इस मामले की खबर ना थी कि मैं आज ही के दिन ये रकम अदा कर पाऊँगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें इस ऊँट की कीमत 140 दिरहम ही दूँगा। वो यहूदी देखकर ये सुनकर बातें हैरान रह जाता है। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 140 दिरहम उस यहूदी को अदा करके घर चले जाते हैं और बाकी के 60 दिरहम अपनी बीबी यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे देते हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा यह देखकर हैरान रह जाती हैं और फरमाती हैं कि घर में सिर्फ़ 6 दिरहम थे जो मैंने आपको दे दिए थे और आपने उस फ़कीर को देकर रुखसत कर दिया।
اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے۔ پیارے دوستوں، ایمان افروز واقعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ پر کس قدر توکل تھا۔ انہیں اس قدر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رقم کو 10 گنا کر کے اس انسان کو واپس لوٹاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعے تاریخ کی کتابوں سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو جنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے بچا لیا ہے۔ اب وہ عورت ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے انہوں نے لوٹا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے کارن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے پوچھا کہ علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ پہلا وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ جنا کیا اس نے اس عورت کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو جنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ہے۔ دوستوں، حضرت علی اپنی
इबादत अपने वक्त पर किया करते थे। यही बात कुफ़ार और मुनाफिक को किसी भी सूरत भाती नहीं थी। एक रोज़ मुनाफिकों ने यह तय किया कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा करने लगे तो उन्हें इबादत से दूर रखेंगे और उन्हें बातों में मशगूल करके उनकी इबादत में खलल पैदा कर देंगे। लिहाजा उन्होंने असर के नमाज के वक्त जब देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने आप हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोका और कहा कि अली, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि वह कौन कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और कौन कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। उनका यह ख्याल था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें जानवरों के नाम गिनवाना शुरू कर देंगे तो इस अमल में कई घंटे लग जाएंगे और यूं आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुनाफिकीन का यह सवाल सुनकर अपना दायां पाँव मस्जिद के अंदर रखा और मुस्कुराते हुए फरमाया कि वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और जबकि वो तमाम जानवर जिनके कान अंदर की जानिब होते हैं वो अंडे देते हैं। यह कहकर आपने अपना बायां पाँव भी मस्जिद के अंदर रखा और नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। ये सुनकर मुनाफिकीन के चेहरों पर मायूसी छा गई और वो लोग एक दूसरे को देखते रह गए और वो हैरान परेशान खड़े होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज अदा करते देखते रहे। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के ऐसे बेशुमार वाक़ये मिलते हैं जो हमारे लिए निहायती सबक आमोज हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।